हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, लियो इस वीक में नेगेटिविटी से दूर रहिए। आपका जो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा सबके साथ नहीं होता। कई लोगों के साथ आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मेरा जो मन है वो मेरा दोस्त है ना। मेरा जो मन है वो मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरी बात सुनता है। मैं जो भी बोलता हूँ मन में मुझे अच्छा लगता है। जब मैं मन में कुछ बोलता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग में जितना भी प्रेशर था वो सब हट चुका है ना। अगर आपने नहीं सुना है तो आपको भी सुनने में कभी ना कभी आएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे एक्चुअल में है। राइट, मैं भी बड़ी हैरान होती हूँ देख करके कि कई लोग एक्चुअल में है जो ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन मेरा दोस्त है। राइट, आपके साथ ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपके साथ ये केस बिल्कुल उल्टा है। आपका मन आपका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि आपका मन जब नेगेटिव सोचता है, ठीक है, जब आप नेगेटिव सोचते हो, जब कोई चीज़ में नेगेटिविटी सॉरी यार जब कोई चीज़ में नेगेटिविटी आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो आप। तो हद से ज़्यादा आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो, फिर जो आपका मन है वो आपका दुश्मन बन जाता है। जो आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे वो चीज़ें आप एकदम से या तो फिर ख़त्म करने लग जाते हो कि मुझे अब इस चीज़ में करना ही नहीं है, इस चीज़ को हटाओ, फेंको उठा के। राइट, या तो फिर आप बोलते हो, जैसे अगर आपका कोई जॉब लगा हुआ है, बहुत अच्छा खासा जॉब है, लेकिन क्योंकि आपका मन आपका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मुझे अभी के अभी इस जॉब को छोड़ना है। ये सोचे बिना कि एक समय बाद आपका मन शांत होगा तो आपको समझ आएगा कि आपने गलत डिसीजन लिया। तो इस वीक में नेगेटिव चीज़ों को सोचने से बचिए। अगर आप नेगेटिव कुछ सोचते रहते हो तो इस वीक में इसकी वजह से होगा क्या कि कुछ रिश्ते आपके हैं जो आप सोचोगे कि अब ये लोग शायद मेरे मेरे लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये लोग सिर्फ मुझे अपने मन के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। मन के हिसाब से ट्रीट करना समझते होगे आपकी, जब मन करा तो बात किए, जब मन नहीं करा तो बात नहीं किए, जब मन किया तो खाना पूछे, जब मन नहीं है तो खाना नहीं पूछे। राइट, जब मन हो तो हाल पूछे, जब मन नहीं है तो वो भी नहीं किए, है ना। तो आपको एक्चुअल में ये चीज़ लगेगी कि लोग मुझे मेरे मन के हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, मुझे नहीं होना उस तरीके से ट्रीट। तो इस वजह से होगा क्या इस वीक में, देखिए ये आपके लिए, आप ऐसा कह सकते हो कि आपको लगेगा कुछ समय बाद कि आपने गलत डिसीजन लिया है उन लोगों से दूर जाके जिन लोगों के बारे में आप ऐसा सोचते हो, या फिर जिनके बारे में आप ऐसा सोच रहे हो कि लोग मुझे मन मुताबिक ट्रीट कर रहे हैं। आप उनसे दूर जाने के बाद काफ़ी आपको लगेगा कि आपने गलत किया है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, एक जो इंसान होता है, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे को तो ये चीज़ होती रहती है, मुझे लगता रहता है कि कुछ लोग मेरे लिए गलत है, कुछ लोग मेरे लिए सही है। ऐसा मत सोचिए कि अभी आपकी आदत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इससे एक चीज़ बता रहे हैं कि आप दूर तो कई लोगों से होंगे, नो डाउट। इस वीक में आप थोड़े कुछ लोगों से दूर हो रहे हो। आप बोल रहे हो मुझे किसी के मन मुताबिक नहीं होना, मैं इतना भी खुद को कैसे कहते हैं उसको, खुद को फ्री नहीं बना के रखा हुआ हूँ। मैंने खुद को फ्री नहीं इतना बनाया हुआ है कि मैं किसी के मन मुताबिक चलूँ। अगर इसको मन है मुझे हंसाने का तो ये व्यक्ति मुझे हंसाएगा, मन है रुलाने का तो रुला देगा, कुछ नेगेटिव बातें बोल के। राइट, आप वो नहीं चाहते। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में कि आप जिन भी लोगों से दूर जाओगे उसमें से कई लोग अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। जो लोग अच्छे होंगे वो आपको मनाने आएंगे, जो अच्छे नहीं होंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो बस इंतज़ार करिएगा इस वीक में, क्योंकि यूनिवर्स ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपको पता चलेगा इस वीक में कि कौन से लोग हैं जो एक्चुअल में आपकी फ़िक्र या फिर आपसे फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों को आपको एक्चुअल में समझ आएगा, क्योंकि मैं जन्म बोलने वाली थी सॉरी कई दिनों से आप या फिर कई महीनों से आप इसी चीज़ में घूमे जा रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ, कहीं मैं अगर जिनको अच्छा मान रहा हूँ वो लोग अच्छे नहीं हुए, तो इस चीज़ में आप घूम रहे हो। तो इस वीक में आपको समझ आएगा। अगेन मैं कहूँगी, एक बात याद रखिएगा कि जो लोग आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है, आपने उनसे गंदे तरीके से बात करी, आपने उनसे बात नहीं करी, आपने उनको इग्नोर कर दिया, जो भी हुआ, ठीक है, आपने इस वीक में जो भी करा, इन सबको देखने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर आपके तरफ आ रहा है, कोई अगर आपको मनाने आ रहा है, चाहे फिर कहते हैं कि बात करने आ रहा है आपसे, तो वही आपके लिए सबसे अच्छा इंसान होगा। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप जो भी बोलोगे सामने वाले व्यक्ति को ईगो पे लगेगा, क्योंकि आप ऐसे वर्ड्स ही बोलोगे। राइट, तो जो अच्छे लोग नहीं होते ना, जो अब मतलबी लोग होते हैं, अगर उनको कुछ आप बोल दोगे जो उनके ईगो पे लग जाएगा, तो वो दोबारा नहीं आएंगे आपसे बात करने के लिए, वो कभी नहीं आएंगे आपसे बात करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको तो कोई आपसे वैसे मतलब था नहीं, वो आपको एज अ टाइम पास देते थे। राइट,
उनको क्या मतलब, अगर आपने उनसे बदतमीज़ी से बात करी तो वो दोबारा नहीं आएंगे सोच के कि ये तो है ही इस लायक, इसको छोड़ दो इसके हाल पे। और जो अच्छे लोग होंगे, जो आपको जेन्युइनली प्यार करते होंगे, वो समझेंगे कि आपको शायद गुस्सा था, चाहे फिर जायज़ था, वो जो आपने करा वो चीज़ आपको करनी चाहिए थी, वो गलत नहीं करा आपने, वो ऐसा समझेंगे। तो देखिएगा, मैं बस बोलूँगी देखिएगा। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप खुद को हील्ड महसूस करोगे कई चीज़ों में से। अगर बहुत समय से कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है लियो, तो इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा हील्ड महसूस होगा, काफ़ी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है इस वीक में। ठीक है, इस वीक में एक और चीज़ के ऊपर फोकस करिए, वो है कि आप आगे अपने लाइफ में क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अब जो हो चुका है और जो हो रहा है वो तो पता है, लेकिन अब आगे क्या करना है, अगर आप ये प्लानिंग करके चलोगे तो फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। अब क्योंकि आप बोलोगे कि क्योंकि प्लान करने के हिसाब से कुछ तो नहीं होता, तो मैं क्यों प्लानिंग करूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई चीज़ें ऐसी होती है, कई चीज़ें ऐसी होने वाली है आपके लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो फ्री विल से अपने। तो अगर आप क्लियर रहोगे, डिसाइडेड रहोगे, आप तो सारी चीज़ें डिसाइडेड रहेंगी कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ें करनी है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन फ्यूचर, राइट। और क्योंकि अगर आप अभी प्लान नहीं करके रखोगे कि मेरी आगे की ज़िंदगी किस तरीके से चलनी चाहिए, तो फिर आगे चल के अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई ना, तो आप अपने जो पाथ से आगे बढ़ रहे हो उससे हट जाओगे, अपने पर्पस को भूल जाओगे, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को भूल जाओगे। आप बोलोगे कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में अब जाना नहीं, मुझे अब कोई सादा जीवन जीना है। सादा मीन्स कई लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी को आप चुनोगे, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सादा जीवन मीन्स कि अगर आप मान लीजिए, अगर आप अभी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, जिस चीज़ में आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई आपका अगर पैशन है, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं, मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, जहाँ पे एक व्यक्ति अपना काम करता है उठ करके ऑफिस का, फिर आ करके मतलब काम करता है, फिर सो जाता है, मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, सादी ज़िंदगी जीनी है, मुझे नहीं करना अपने ड्रीम्स को फॉलो, मुझे नहीं करना अपने पैशन को फॉलो, राइट। और अगर आप अभी से प्लान करके रखोगे कि मुझे आगे चल के ये बनना ही बनना है, तो फिर आप डगमगाओगे नहीं। तो ये आपको बताया जा रहा है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है लियो, कि आजकल काफ़ी लोगों को ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि अच्छा सा नहीं लग रहा। ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं ये क्या हो रहा है ना। आप में से कुछ लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी ऐसी चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो इस वीक में ऐसा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब कर रहे हो, जिस राह पे आप बढ़ रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए काम करना सही है। और ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे से आपकी तरफ कोई अप्रिशिएशन आई गई, ठीक है, और आपको बहुत खुशी होगी इस वीक में, ठीक है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। मैं सारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये जो वीक है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैसा वीक रहेगा जहाँ पे आपको हर एक चीज़ को अगर आपने मैनेज नहीं करा, देन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप हर एक चीज़ को मैनेज करके चलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसा वीक रहेगा जहाँ पे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, टाइम को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, ठीक है। इस वीक में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, देखिए आप ना गिल्ट मत करा करिए, या तो फिर किया मत करिए कुछ लियो। मैं आपको लग सकता है कि मैं रूडली बोल रही हूँ, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि अब काफ़ी ज़्यादा जैसे अब एंजल्स आपसे ना गुस्सा, आप समझ सकते हो, एंजल्स आपसे गुस्सा हो रहे हैं, चाहे फिर एंजल्स आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जिस भाषा में आप समझ जाओ वो आपके लिए बोला जा रहा है कि एंजल्स आपसे परेशान हो रहे हैं अब, क्योंकि या तो फिर आप यही आपको बोला जा रहा है, या तो फिर करा मत करिए, कोई डिसीजन लिया मत करिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया करिए। आप जो ये करते हो कि जब किसी को बोल देते हो कि ये नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर बाद में जो रिग्रेट करने बैठते हो ना, ये एंजल्स कह रहे मत करा करिए। ऐसा है तो बोला मत करिए, फिर वैसे ही जिया करिए, जैसे सामने वाला ट्रीट कर रहा है आपको वैसे ही रहा करिए, वैसे ही रोया करिए खुद में, है ना। उसको बोला मत करिए, क्योंकि बोलने के बाद जो गिल्ट आप लेते हो ना, ये बहुत गलत है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि खुद का स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है लियो। आप हमेशा ना ये नहीं सोच करके चल सकते कि अरे इसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम नहीं हंसी खुशी रह सकते, कई कई जगह पे ऐसा होता है कि हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे होते, हमें नहीं पसंद आती कुछ चीज़ें, तो उसमें हम बोलेंगे ना। आप तो बिल्कुल ऐसा करते हो कि कोई व्यक्ति कुछ बोले ही ना, एकदम चुप रहे और चुपचाप से सहता रहे, आप ऐसे करते हो, ये जो कि बहुत गलत है। आप बस सोचते हो कि चुपचाप से मैं सहता रहूँ, सामने वाला उसमें खुश है तो मैं भी उसी चीज़ में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए उससे कुछ और,
आप समझते ही नहीं हो बात को। यहाँ पे ना हर्ट करने की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप किसी को कुछ बोल के हर्ट कर दो, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस चीज़ में आप खुशी नहीं हो उस चीज़ का क्या मतलब। दूसरों को खुश रखने के लिए आप आए हो कि खुद खुश होने के लिए आए हो? कि ऐसा है कि मैं भी खुश रहूँगा, लोगों को भी खुश रखूँगा, ये करने के लिए आए हो? ऑब्वियसली थर्ड वन, कि मैं भी खुश रहूँ, लोगों को भी खुश रखूँ। तो खुद भी खुश रहने का रीज़न मतलब क्या होता है, जब हम खुद भी खुश रहना चाहते हैं ना, तो हम दूसरों को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे लिए हमें अच्छी नहीं लग रही, तो या तो फिर तुम इस चीज़ को बदल लो या तो फिर हम नहीं रह पाएंगे, राइट। ये बोलने में आपको बड़ी शर्म आती है, आपको बहुत ऐसा लगता है कि बाप रे आपने बहुत कुछ गुनाह कर दिया है बोल के। समझना पड़ेगा आपको, आप समझते नहीं हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये मेरी बातें रूड लग रही है ना, तो इन सब से परेशान हो रहे हैं, इस वजह से ये बात बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो फिर आप करा मत करिए, कुछ बोला मत करिए, चुपचाप से सहते रहा करिए, या तो फिर बोलते हो तो फिर बाद में रिग्रेट मत करा करिए, क्योंकि आप ना खुद खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं जानते, हमेशा दूसरों के लिए करना जानते हो। आप साफ दिल के हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आप दूसरों को नहीं हर्ट करना चाहते, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि खुद को हर्ट करते चले हमेशा, दूसरों के बारे में ना बस सोचते चले, खुद को हर्ट करे दूसरों के बारे में सोचते चले। ऐसे तो फिर ज़िंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना, तो दूसरे लोग हमारी वैल्यू भूल जाते हैं, क्योंकि हम हद से ज़्यादा किसी के लिए कुछ करने लग जाते हैं। वही सेम आप कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला रोक रहा है आपको कि अरे तुमने तो ये बोल दिया, तुमने तो, आप खुद ही खुद में सोचते रहते हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि गो विद द फ्लो रहिए इस वीक में। ठीक है, इस वीक में कोई भी चीज़ में स्टक नहीं रहना है आपको, कोई भी चीज़ में अटक नहीं जाना, कोई भी चीज़ में ऐसा फील नहीं करना कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी फिर भी मैं इस चीज़ के पास गया, अब मैं रो रहा हूँ, रो रही हूँ। ऐसा नहीं करना, गो विद द फ्लो रहना है, जब जो हो गया हो गया, अब चलो यार खुश रहो, ऐसे एनर्जी में रहना है, जो एनर्जी में आप रहोगे भी, लेकिन आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा जो हो चुका है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो इस वीक में आपको आप में से कुछ लोग शायद चक्राव बैलेंस कर रहे हो, तो उसकी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए इस वीक में। आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और इसकी वजह से होगा क्या कि काफ़ी क्रिएटिव आप दिखोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा कि आप हर चीज़ में बेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और आपको खुद के अंदर कमी नहीं दिखाई देगी। शायद आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, चाहे फिर आप खुद से खुश नहीं हो पाते कभी भी, आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है मैं इस चीज़ में कम हूँ, काश मेरे अंदर ये टैलेंट भी होता, वो टैलेंट भी होता, राइट। लेकिन इस वीक में आप जब खुद को देखोगे कि आप सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा सा महसूस होगा। ठीक है, इस वीक में। और लास्ट जो आपको इस वीक के लिए मैसेज दिया जा रहा है इन कार्ड्स से, वो यही है कि अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए लियो। ठीक है, मैं भी खुद परेशान हो गई, पता आपकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा घुटन वाली है, आप समझते नहीं हो इस चीज़ को। अब मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि क्या है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर समेट के रखे हो, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है लेकिन आप बोलने नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको दुख दे रही होती है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोलते कि ये चीज़ मुझे दुख दे रही है, ये मत करो। आप बोलते हो जाने दो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा, ये खुद ब खुद समझ जाएगी। अरे लोग एक समय बाद मुझे दुख देना बंद कर देंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे इंसान का माइंड रीड कर सके। ये वही लोग होते हैं जो खुद के ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, जो खुद के चक्रास के ऊपर काम करते हैं, चाहे फिर खुद के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका माइंड रीड करे। ठीक है, आप जो फील कर रहे हो वो व्यक्ति खुद ब खुद समझ जाए। आपको हर्ट हो रहा है तो वो व्यक्ति खुद ब खुद समझ जाए। किसी को क्या पता कि आप क्यों चिढ़ रहे हो, किसी को क्या पता आप क्यों रो रहे हो, किसी को क्या पता आपका मूड क्यों ऑफ है, किसी को क्या पता। आप मुझे इतना बताइए, जब आप किसी को बताओगे कि हाँ ये रीज़न है, तभी तो सामने वाला समझ पाएगा ना, है ना। और अगर सामने वाला समझता ही नहीं है, आपने बताया है, तो फिर वो व्यक्ति लायक ही नहीं है, जाने दीजिए उसको, है ना। लेकिन पकड़ के किसी भी बात को रोने से ना इंसान धीरे धीरे करके कमज़ोर बनता जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपकी एनर्जी ना काफ़ी घुटन वाली है कि आप ना खुद को काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन में रखते हो, ना ही बताओगे ना ही छुपाओगे, मतलब ऐसे खुद को कर देना कि ना ही रो रहा हूँ ना ही हंस पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जैसे अंदर ही अंदर जैसे आप स्ट्रगल करते रहते हो, अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हो।
इस वीक में ऐसा नहीं करना है, आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं करो आप। आपकी एनर्जी नहीं तो फिर एक समय बाद काफ़ी ज़्यादा आप परेशान रहोगे। अगर ऐसा होता है आपके साथ, एक मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि ईजिली कोई भी आपको हर्ट कर देता है और आप छोटी छोटी बातों पे, वो इंसान है जो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है या फिर छोटी छोटी बातें आपको दिल पे लग जाती हैं, तो आप बाउंड्रीज सेट करिए। ठीक है, लोगों को दूर रखिए अपने से, जितना हो सके किसी से अटैच मत होइए, काम से काम तक रहा करिए। ठीक है, जो आपकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई, आप अगर छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हो, चाहे छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हो, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना, चाहे आपको कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं करना जिसकी वजह से आपको हर्ट हो। तो वो एक समय बाद आएगा आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जो आपको ऐसे हर्ट नहीं करेगा बात बात पे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग मेरे लिए डेविल बन गए हैं, लोग, कोई मेरे लिए अच्छा है ही नहीं, ये इंसान तो खास करके और बुरा है मेरे लिए, तो दूर रहिए उस व्यक्ति से। सिंपल सी बात है, राइट। बाउंड्रीज सेट कर लीजिए और किसी को इतना ज़्यादा खुद से अटैच मत करिए। आप ना दिल पे लगा के बैठ जाते हो बातों को। वी हैव पेशेंस, वी हैव प्लेफुलनेस। इस वीक में बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनना आपको। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई आपके साथ रूड हो रहा है इस वीक में, अगर आपसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, देन इट्स ओके। आप उसको, इसके ऊपर ध्यान मत दो, उसकी बातों का रिप्लाई मत करो, उसको कुछ जवाब मत दो। लेकिन हाँ, आप उसके साथ बच्चा मत बन जाओ। वो जैसा है आप उसके जैसा मत बनो। ठीक है, क्योंकि आप में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। जो जैसा कर रहे हैं उसको ऐसा करने दो। आपको किसी को बढ़ के जवाब नहीं देना है इस वीक में। अदरवाइज़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज़ में आपको बुरा लगेगा कि आप, क्योंकि ऐसे नहीं हो जो दूसरों को रूडली बात करे, दूसरों से ऐसे बात करे। तो क्योंकि आप किसी से ऐसा बोल दोगे तो आपको दुख लगेगा फिर, क्योंकि ये चीज़ आपको ही गिल्ट देगी ना। किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपको ही गिल्ट होता है एट द एंड। तो वो चीज़ फिर आपको उस चीज़ की वजह से और स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस वजह से किसी से कुछ रूड नहीं होना। हम जो थोड़ी बच्चों के साथ हम भी बच्चा बन जाए। जैसे कई बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मार देते हैं, ऐसे चाटा चट से मार देते हैं ना। तो अगर हम भी उनके जैसे बन जाए, उनको भी मारने लगे, तो क्या होगा? हम में और उनके बचपना में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, राइट। लेट इट बी। जो जो कर रहा है करने दीजिए, आप बस अपनी एनर्जी में रहिए। इस वीक में काफ़ी इन्जॉय करोगे आप। इससे पहले की भी एनर्जी आपकी प्लेफुलनेस की ही थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं होता अच्छे से, राइट। तो इस वीक की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खुद में खुश रहने वाली है, सेल्फ लव करने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा एक अलग जोन में रहने वाली है। ठीक है, भले कितने भी लोग आपके साथ हो, जब तक आप खुद के साथ नहीं हो, तब तक आपको कोई भी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। इस वीक में आप इस चीज़ को नोटिस करोगे। ठीक है, अब इस वीक की बात है तो इस वीक में ही समझ आएगी आपको, अगर अभी नहीं समझ आई तो ठीक है, इस वीक में आपको पेशेंस रखना है। कोई भी चीज़ में जब आप पेशेंस रखते हो तो वो चीज़ आपके फेवर में आती है। जो कोई भी चीज़ में अगर आप पेशेंस रखते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी तरफ खुद चल के आती है। तो पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो इस वीक में आगे बढ़ते जाना। फियरलेस होइए, फियरलेस। किसी चीज़ के जाने का दुख, किसी चीज़ का जाने का डर नहीं है, किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है। ठीक है, क्योंकि खोते हम कब है कोई चीज़ को? जब कोई चीज़ हमारी होती है, राइट। कोई चीज़ अगर आपकी है ही नहीं तो फिर किस चीज़ को खोने का डर, राइट, सॉरी, डर राइट। तो कोई भी चीज़ फियरलेस होकर के घूमिए, फियरलेस होकर के रहिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि फियरलेस होकर के रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फियर में जीते हो आधे से ज़्यादा टाइम पर। ये किस चीज़ का फियर है? कोई आपका है ही नहीं तो किसको जाने दोगे आप? कोई आपका होगा तभी तो आपको छोड़ के जाएगा ना। आप मुझे बताइए, कोई अगर आपका है नहीं तो वो आपको क्या छोड़ करके जाएगा? है ना, वो बस आपको सच से रूबरू करवाएगा, आईना दिखाएगा कि ये देखो, ये सच है ना। तो बस ये डर निकालिए अपने अंदर से कि लोग मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, या फिर ये लोग तो अच्छे लोग हैं, ये कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए। ये डर अपने अंदर से आपको हटाना पड़ेगा। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपके अंदर थोड़ा सा वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आप खुद के लिए जो स्टैंड लेते हो, उसको आप जो नेगेटिव वे में लेते हो कि मैंने तो गलत कर दिया, इसको तो बुरा लगा होगा, उसको तो बुरा लगा होगा, ये इस वीक में नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ओपन, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बातों को समझ पाओगे आप, और जो बातों को आप इतने समय से नहीं समझ रहे थे उन बातों को भी समझ पाओगे। एंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे, खुद को आगे के लिए बोलोगे, फोर्स करोगे कि चलो आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, आगे बढ़ो, खुद को खुद ही करोगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपकी इस वीक में। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका बस ध्यान रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
ठीक है, जिम्मेदारी होती है। आप जिम्मेदारी के आगे किसी ना व्यक्ति को लेकर के आ सकते हो, ठीक है, ना ही और कोई चीज़ को लेकर के आ सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा दिमाग से समझने वाली बात होती है। अगर आप इमोशनल हो तो आपको लगेगा नहीं, ख्वाहिश ऐसा नहीं है, बट एक दिमाग से समझने की बात होती है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो पूरे घर को संभालता है, ठीक है, और अगर आप पूरे घर को संभालते हो तो आपको लॉजिकल होकर के डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे क्योंकि मैं पूरे घर को संभालता हूँ तो इसको, क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर नहीं जा सकता इस वजह से मैं कहीं काम करने नहीं जाऊँगा, तो फिर ऐसे तो आपका परिवार भूखा रह जाएगा, राइट। तो आपको लॉजिकल होकर के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ में लॉजिकल होकर के आप, चलो आपको कोई कुछ चीज़ों से दूर जाना पड़े, चाहे फिर कोई भी हो, अपने फ्यूचर के लिए भी अगर आप सोच रहे हो ना, और कई चीज़ से अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, तो वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। आप इमोशंस में बह करके नहीं सोच सकते कि मुझे इन चीज़ों से दूर नहीं जाना है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब कोई चीज़ आपको अभी इतना ज़्यादा दुख दे रही है तो आगे चल के कितना ज़्यादा दुख देगी, है ना। तो लॉजिकल होकर के सोचिए और आगे बढ़िए कुछ चीज़ों से, ठीक है। आपको हर बार इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बार इमोशनली सोचना ना, हम एक बेवकूफ़ी करने लगते हैं लाइफ में, पता है, जब हम हद से ज़्यादा इमोशनली सोचने लग जाते हैं। तो चाहे फिर कोई चीज़ कितनी भी ज़्यादा आपको लग रही है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और आपको कितनी भी ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन आपको एट द सेम पॉइंट आपको पता भी है कि ये चीज़, इसका जो दूसरा साइड है ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आपको उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए वक्त रहते, ठीक है। और बस थोड़ा सा लॉजिकल होकर के रहा करिए, थोड़ा सा लॉजिकल होकर के डिसीजंस लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को खुद खुद चला रहे हो। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को गलत राह पे ले जा रहे हो, चाहे फिर खुद को इस एनर्जी में पा रहे हो, बार बार जो रो रहा है बस हर्ट हुआ जा रहा है, तो एक समय बाद क्या होगा, इन फ्यूचर ऐसे ही बन के आप रह जाओगे, जो दूसरों के लिए बस रोता रहा, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।